हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल से आगे आने वाले 2-3 चैप्टर्स पूरे कनेक्टेड होने वाले हैं। और कैलकुलस का सबसे इंटरेस्टिंग अगर चैप्टर बोला जाए, पर्सनली अगर मैं भी बोलूँ तो मेरे को भी क्लास 12th के अंदर इंटरेस्ट सबसे पहले इस चैप्टर ने जगाया था कैलकुलस के अंदर, कि मज़ा आ रहा था इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में, अलग अलग टाइप के सवाल इस पे प्रैक्टिस करने में। इट वाज लाइक अ पजल, कि हर क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व कर रहा था जैसे एक नई पजल मेरे सामने दे दी गई हो और उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आप भी वैसा ही फील करोगे इस चैप्टर के लिए जैसा मैं फील करता था या हूँ, है ना बच्चा लोग। तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे। प्रैक्टिस क्योंकि जितनी ज़्यादा इस चैप्टर में होगी उतना ज़्यादा अपनी कमांड बनती चली जाएगी। और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली इस चैप्टर में तो कोई सवाल आपका अटकने वाला है नहीं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल के आगे जो अगला चैप्टर आएगा वो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा, जो कि इसके ऊपर पूरा पूरा डिपेंडेंट होगा। फिर आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसके अंदर हम एरिया अंडर द कर्व निकालना सीखेंगे, वो भी पूरा पूरा इंटीग्रल पे इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंटीग्रल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही इंटीग्रल। ठीक है, तो मैं कैसे स्टार्ट करने वाला हूं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं, कि कोई 11th क्लास का बच्चा भी अगर ये वीडियो देख रहा हो जिसको इंटीग्रेशन सीखने का मन हो तो उसको ऐसा ना लगे कि मैं नहीं सीख सकता। तो उतना मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं, कुछ बेसिक फॉर्मूलेस बताते बताते, ठीक है, हाई लेवल तक लेके जाएंगे। हर टाइप के सवाल होंगे। अगर आपने ऑलरेडी इंटीग्रल कर भी रखा है तो भी आप लोग एज अ रिविजन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सेशन से। ठीक है, बट स्टार्ट अपन थोड़ा बेसिक से करेंगे, सबको साथ में लेते हुए चलेंगे। ओके, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। चलिए बच्चा लोग, ठीक है, इंटीग्रल्स। सो इंटीग्रेशन इज बेसिकली इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने डिफरेंशिएशन सीखा है, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस क्या रहता है, इंटीग्रेशन रहता है। तो इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव, है ना। प्रिमिटिव अगर कहीं पे वर्ड यूज किया गया है कि इसका प्रिमिटिव निकालो या इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो, मतलब वो आपसे उसका इंटीग्रल पूछ रहा है। ठीक है, सो इफ डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स, एक फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स बोला गया है, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, स्मॉल एफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा, है ना। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि अगर इसका डेरिवेटिव भाई साहब ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये वाले भाई साहब होने वाला है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ये जो सिंबल है, ये थोड़ा सांप जैसा सा सिंबल दिख रहा है ना, इसकी भी अलग कहानी है कि पहले ये सिंबल समीशन एस ही हुआ करता था, फिर ऐसे डिस्टॉर्ट होते होते ये सिंबल इस तरीके का हो गया। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, देखो डी एक्स को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट, है ना। तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह बात समझ में आई कि इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है ऑफ डेरिवेशन। ठीक है, जैसे हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा बच्चा लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, sin x होने वाला है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx, है ना। यहां पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx इज sin x प्लस एक कांस्टेंट और आएगा। सर ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चा लोग देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स भी कॉस एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट लगा दूं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2, है ना, तो ये भी कॉस एक्स ही बन रहा होगा ना, ये भी cos x ही बन रहा होगा, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x और 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस 2 इज ऑल्सो cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस कांस्टेंट इज, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट,
cos x ओनली। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस कांस्टेंट। जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, एक कांस्टेंट को मत भूलिएगा, कांस्टेंट जरूर आएगा साथ में, ठीक है, नेवर फॉरगेट द कांस्टेंट, है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था बच्चा लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस कांस्टेंट। वैसे ही एक और चीज समझते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस साइन x। तो जैसा कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x है तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन cos x होगा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू cos x, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट जरूर आएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस कांस्टेंट, और अपन इसको इसी चीज को ऐसे बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस कांस्टेंट, है ना। देखो cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, cos x प्लस कांस्टेंट। और जब भी अपन इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर आता है ना, एक शगुन का कांस्टेंट लगाना नहीं भूलने का, ठीक है, क्लियर। जैसे अगर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पूछो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, राइट, है ना। तो अब 3x स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन पूछूं, इट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x इज 3x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस एक कांस्टेंट, और क्योंकि देखो x क्यूब का भी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, तो x क्यूब प्लस कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर ही है। एंड डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन, कि अगर x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो x क्यूब होने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। तो इसी से हम लोग कुछ जनरल फॉर्मुलेज यहां पे डिराइव करते हैं ना। बिलो इज द लिस्ट ऑफ सम इंटीग्रल्स विच वी नो बाय आवर नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमारे डिफरेंशिएशन की बेसिक सी नॉलेज यूज करते हुए कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज हम लोग यहां पे समझेंगे और उन फॉर्मुलोज को अच्छे से याद रखेंगे। पहला फॉर्मूला क्या, कि x की पावर n का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट, है ना, प्लस सी कभी मत भूलना। तो अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पावर में 1 ऐड कर देना, x की पावर क्या हो जाएगा n+1, और जो पावर है उसी से ही डिवाइड करना। देखो इसका डिफरेंशिएशन ये हो रहा है, x की पावर n+1 का डिफरेंशिएशन जो होगा, x की पावर n+1 का डिफरेंशिएशन जो होगा वो x की पावर n आएगा बच्चा लोग, आप चेक करके देख लो। x की पावर n+1 का डिफरेंशिएशन x की पावर n आने वाला है ना। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n+1 अपॉन n+1, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n+1 अपॉन n+1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की पावर n+1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो n+1 कूद के आएगा मल्टीप्लिकेशन में, है ना, कूद के, तो n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बनेगा देखो n+1 अपॉन n+1 इनटू x की पावर n बन जाएगा, है ना। तो वो कैंसिल आउट हो गए। अपन देख सकते हैं कि भाई इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। x की पावर n+1 अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन x की पावर n आ जाता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। बट ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब n-1 के इक्वल ना हो। अगर n-1 के इक्वल हो गया तो ये फॉर्मूला कदापि काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर n-1 के इक्वल हो गया तो देख पा रहे हैं ना कि ये फॉर्मूला यहां पे रख ही नहीं सकते, n की जगह -1 यहां पे रखा ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो उस केस में क्या करना होता है कि अगर n-1 के इक्वल आ गया, जैसे कि 1/x, 1/x इज बेसिकली x की पावर -1, तो x की पावर -1 का इंटीग्रेशन हो रहा है, उसका फॉर्मूला होता है ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस कांस्टेंट। याद करो बच्चा लोग कि ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर मैं ln x का डिफरेंशिएशन पूछूं तो आप बताओगे 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन पूछूंगा तो आप क्या बताओगे, ln x। तो डिफरेंशिएशन से हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ठीक है।
e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस सम कांस्टेंट प्लस c। ठीक है, अगर हम a की पावर x का इंटीग्रेशन देखें तो वो हो जाता है a की पावर x अपॉन ln a प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये मिलेगा, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे a की पावर x अपॉन ln a, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x इज a की पावर x इनटू ln a। ठीक है, तो a रेज टू द पावर x अपॉन ln a का डिफरेंशिएशन a की पावर x होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है ना, ये चीज ध्यान रखें। देखो, अगर मैं 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन पूछता हूं, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 की पावर x इंटू ln2। तो अगर 2 की पावर x इंटू ln2 का इंटीग्रेशन पूछूंगा तो वो 2 की पावर x आएगा, है ना। इट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x इंटू ln2, है ना। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन पूछूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 2 की पावर x के इक्वल। तो ln2 से यहां पे डिवाइड कर दो, तो 2 की पावर x का इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन ln2 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू द पावर x, दैट इज वाइज दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर x। ओके, तो ये फॉर्मुलेज लिखते चले, याद करते चले, इन फॉर्मुलेज की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। साइन x का इंटीग्रेशन हमने देखा ही है, माइनस कॉस x, क्योंकि कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x के इक्वल हो गया। कॉस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस x का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन x। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेन x, क्योंकि टेन x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है ना, टेन x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या, टेन x। ओके, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉट एक्स, क्योंकि माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है ना। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो इसलिए कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, क्योंकि आप याद करो तो sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज sec x इंटू tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x विल बी इक्वल टू व्हाट, sec x। cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x होता है। ठीक है, तो ये आपको एज ए फॉर्मूलाज याद रखना है, और डिफरेंशिएशन के साथ अगर रिलेट करके याद रखोगे तो बहुत इजीली याद हो जाता है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तो सब चमक ही जाता है ना। एक बार में आप 50% 60% फॉर्मूलाज भी इसमें से याद कर ले तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चले जाओ, किसी क्वेश्चन में कहीं अटको तो फॉर्मूलाज की हेल्प लो, मदद लो, तो आपको याद होते चले जाएंगे, डोंट वरी। tan x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ cos x, ये हम जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, है ना। कहां से आया सर, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया। कहां से आया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आगे जाके हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे बच्चा लोग, तब हम लोग इन फॉर्मूलाज का डेरिवेशन देखेंगे कि भाई ये आया कहाँ से, tan x का इंटीग्रेशन ये कहाँ से आया, वो अपन लोग देखेंगे। बट अभी के लिए तो अपन डिफरेंशिएशन से देख सकते हैं कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना, माइनस ln मॉड्यूलस ऑफ cos x, इसका डिफरेंशिएशन tan x आएगा। आप देखो जरा, डिफरेंशिएट, क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट माइनस ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ cos x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो tan x मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो tan x मिलेगा। करें, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस तो है ही साइन, ln का डिफरेंशिएशन करोगे तो वन अपॉन दैट थिंग, है ना। तो log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन cos x मिलेगा, log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन cos x इंटू, अब cos x का डिफरेंशिएशन करोगे, cos x का डिफरेंशिएशन आ जाता है माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये साइन x अपॉन cos x, मतलब ये tan x बन रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन tan x है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ln मॉड्यूलस cos x। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल। वैसे ही ln sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cot x मिलेगा, तो इसलिए cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ln sin x हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से लिख लो अभी, और ध्यान रखना, याद कर लेना।
sec x का इंटीग्रेशन बचा लोग ln ऑफ sec x प्लस tan x, क्योंकि अगर आप ln ऑफ sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन करोगे, और मैं चाहता हूं कि आप इसका डिफरेंशिएशन ओरली करो, दिमाग में इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक है। 1 अपॉन sec x प्लस tan x इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x प्लस tan x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x आता है sec x tan x का डिफरेंशिएशन आता है sec स्क्वायर x। उसमें से हमने sec x कॉमन निकाला न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर में बनेगा sec x इंटू sec x प्लस tan x, डिनोमिनेटर में भी sec x प्लस tan x लिखा है, वो कैंसिल आउट करके फाइनली sec x बचेगा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो sec x आएगा, तो sec x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके मैं और भी रूप दिखाऊंगा इस फॉर्मूले के, तो अच्छे से याद हो ही जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज इक्वल टू ln ऑफ cosec x माइनस cot x, क्योंकि अगर आप ln ऑफ cosec x माइनस cot x को डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये cosec x मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन cosec x, फिर से ओरली दिमाग में कैलकुलेट है ना, इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। देखो इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। क्योंकि याद करो, देखो यार, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, है ना। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, हाँ जी सर, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। तो इसको भी एज ए फॉर्मूला अभी आपको याद रखना है, आगे जाके जरूरत पड़ेगी, काम पड़ेगा, वहां पे मैं फिर से बताता चलूंगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए बस आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है, एक बार के लिए सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो। मैक्सिमम फॉर्मूलेज मैं आपको बस चैप्टर की शुरुआत में ही देते हुए चल रहा हूं, फिर आगे थोड़े थोड़े फॉर्मूलेज आते रहेंगे, उनकी प्रैक्टिस आती रहेगी और क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे, समा बनता चला जाएगा, ठीक है। नाउ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन ए टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। इसी के रिलेटेड एक फॉर्मूला ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है बच्चा लोग, वो हो जाता है टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि टैन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहीं पे अपन अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 बाई ए टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, 1 बाई ए टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। कैसे सर? फिर से आप डिफरेंशिएशन वाले तरीके से सोचो कि अगर मैं टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा भाई, मिलेगा, करके दिखता है, ठीक है। डिफरेंशिएट 1 अपॉन ए टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिल रहा है आंसर, ठीक है। तो 1 अपॉन ए तो एज इट इज, 1 अपॉन ए एज इट इज, टैन इनवर्स ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग स्क्वायर ये मिलेगा, हाँ जी। टैन इनवर्स मसाला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस मसाला स्क्वायर, ठीक है। टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन होएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई ए का स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय, अब आप अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब अब आप x अपॉन ए का डिफरेंशिएशन करोगे, x अपॉन ए का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। x अपॉन ए का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ए, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1। तो इधर डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे भी ए स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, फाइनली क्या आ गया? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 बाई ए टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन 1 बाई ए टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए आएगा, हाँ जी।
तो अभी आपको बस मैं इस तरीके से सिखा रहा हूं कि अच्छा इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, कि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है। बस इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इतना सा फर्क है कि जब आप इधर से इधर जा रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट खा जाता है, इंटीग्रेशन वही कांस्टेंट दे देता है। डिफरेंशिएशन ही तो करता है, डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कर देता है। अगर प्लस में कुछ कांस्टेंट लिखा हो तो डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन जीरो कर देता है। तो डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट खा जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट दे देता है। ठीक है, क्लियर है, इनवर्स एक दूसरे के अलग अलग है, राइट। तो इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा कि 1/a² + x², इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x/a। वैसे ये वाला फॉर्मूला भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि 1/x टाइम्स √(x²-a² dx), इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/a टाइम्स sec इनवर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि sec इनवर्स ऑफ x/a इंटू 1/a इसका डिफरेंशिएशन ये आता है। ठीक है, तो ये भी चीज अपने को अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, बस ध्यान रखना कि यार देखो 1/a साइन इनवर्स के मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ रहा, साइन इनवर्स के मल्टीप्लीकेशन में 1/a नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स के मल्टीप्लीकेशन में 1/a आ रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में 1/a आ रहा है ना। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec इनवर्स। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नाउ गाइस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x विच इज ln ऑफ sec x प्लस tan x। इसी को लिखने के अलग अलग रूप आते हैं, अलग अलग तरीके आते हैं कि ln ऑफ sec x प्लस tan x को आप नेगेटिव ऑफ ln ऑफ sec x माइनस tan x भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं सर? देखो बच्चा लोग, इसको ऐसा लिख दिया ln ऑफ 1/sec x माइनस tan x। हाँ जी, ln ऑफ 1/sec x माइनस tan x, क्योंकि देखो sec x प्लस tan x एंड sec x माइनस tan x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल होता है। क्योंकि देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी है फेमस, 1 के इक्वल होता है। तो यहां पे दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक फैक्टर बन रहा है sec x माइनस tan x का, है ना, एक फैक्टर तो ये दिख रहा है अपने को, दूसरा फैक्टर जो दिखेगा वो दिखेगा sec x प्लस tan x का। तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो अगर आप sec x प्लस tan x को लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/sec x माइनस tan x। तो sec x प्लस tan x को मैंने 1/sec x माइनस tan x लिख दिया। बेसिकली ये डिनोमिनेटर में लिखा है, तो न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो उसकी पावर -1 है ना। बेसिकली ये ln ऑफ sec x माइनस tan x की पावर क्या, -1 है ना। न्यूमरेटर में लेके गए तो होल पावर -1। अब ये -1 कूद के यहां मल्टीप्लीकेशन में आया तो क्या यही बनेगा, माइनस ऑफ ln ऑफ sec x माइनस tan x, है ना। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है यार, तो log ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स इज नेगेटिव ऑफ ईच अदर। जैसे log ऑफ 2 log ऑफ 1/2 एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, log ऑफ 3 log ऑफ 1/3 एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो वैसे ही log ऑफ sec x प्लस tan x एंड log ऑफ, है ना, sec x माइनस tan x आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसी चीज को अपन लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं tan ऑफ π/4 प्लस x/2। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि sec x प्लस tan x को tan ऑफ π/4 प्लस x/2 के इक्वल हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं ना, कि प्रूव दैट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू tan ऑफ π/4 प्लस x/2। चलिए इस चीज को प्रूव किया जाए। ठीक है, तो sec x को मैंने लिख दिया 1/cos x, tan x को भाई साहब क्या लिखेंगे, sin x अपॉन cos x लिख दो। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, cos x बन रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या बनेगा, यहाँ पे 1 प्लस sin x बनेगा। इंटीग्रेशन की कहानी है इसके आगे। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है कि 1 प्लस sin x को हम लोग न्यूमरेटर में लिख सकते हैं किसके इक्वल, दैट इज इक्वल टू sin ऑफ x/2 प्लस cos ऑफ x/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी 1 प्लस sin x की वैल्यू। cos x को डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। हाँ जी, 1 प्लस sin x को sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना, आपका इंटीग्रेशन सुधार देगा।
सॉरी आपका ट्रिग्नोमेट्री सुधार देगा, है ना। कि इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज इतनी ज्यादा यूज आती है यहाँ पे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री भी इंप्रूव होता चला जाएगा इस चैप्टर के साथ में। तो 1 को देखो, 1 को लिख दिया मैंने, 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को हाफ एंगल में तोड़ दिया 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू की तरह। तो ये देखो लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर। कॉस एक्स को हाफ एंगल में तोड़ दिया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos x का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहां पे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? हाँ जी, डिनोमिनेटर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन लिखा है, एक तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, एक cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, दो चीजों का यहां पे डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन लिखा है, जिसमें से एक फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल आउट होके न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ बचेगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, डिनोमिनेटर में बच गया cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। गौर फरमाइएगा यहां पे कि देखो डिनोमिनेटर के दो फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है, कि cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ये दो फैक्टर डिनोमिनेटर के बन रहे हैं, जिसमें से ये वाला फैक्टर तो न्यूमरेटर के एक फैक्टर को उड़ा देगा, है ना। ये वाला फैक्टर न्यूमरेटर के एक फैक्टर को उड़ा दिया, तो अब न्यूमरेटर में क्या बचा? यही वाला फैक्टर बचा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का। डिनोमिनेटर में सिर्फ ये नेगेटिव वाला फैक्टर बचा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से cos कॉमन लेके जाओगे तो अपन आंसर के बहुत करीब पहुंच गए कि cos x बाई टू कॉमन ले गए न्यूमरेटर से भी एज इट इज डिनोमिनेटर से भी, तो ये बन रहा है 1 प्लस tan ऑफ x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x बाई टू। न्यूमरेटर से cos कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से भी cos कॉमन लिया, तो न्यूमरेटर में 1 प्लस tan है ना, 1 प्लस साइन अपॉन cos, ठीक है, समझ लो बातों को। तो 1 प्लस tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan x बाई टू। अब आप इस 1 को लिख सकते हो tan ऑफ पाई बाई 4, तो वो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b विच इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b। हाँ जी, तो tan ऑफ a प्लस b मतलब tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। तो ये कहानी ट्रिग्नोमेट्री की कहानी है ना, जो हमने कई बार देखी है, ठीक है। sec x प्लस tan x को ऐसा भी लिखा जा सकता है tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू के इक्वल। पता होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, तो ये sec x के ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, ये अपना आप रिलेट कर जाओगे, ठीक है, ये अपना आप समझ में आ जाएगा कि हाँ sec x प्लस tan x है, उसको sec x माइनस tan x के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इन दोनों के लॉग एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। इसी को sec x प्लस tan x को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, ठीक है, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x हमें याद हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपने को अच्छे से याद हो चुका है कि ln ऑफ sec x प्लस tan x, ये वाला फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है। हाँ जी, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x भी ध्यान रखना, cosec x का इंटीग्रेशन मैंने बता ही दिया है कि ln ऑफ cosec x माइनस cot x होता है, ln ऑफ cosec x माइनस cot x तो आता है इसका इंटीग्रेशन। इसी चीज को अपन नेगेटिव ऑफ ln ऑफ cosec x प्लस cot x भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि cosec x माइनस cot x एंड cosec x प्लस cot x आर अगेन जैसे sec x माइनस tan x एंड sec x प्लस tan x के बीच में रिश्ता था, एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे तो उनके लॉग एक दूसरे के नेगेटिव थे, वैसे ही cosec x माइनस cot x एंड cosec x प्लस cot x के बीच में रिश्ता है कि वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आता है ना। cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 के इक्वल होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। दैट इज वाई दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो मतलब एक दूसरे के लॉग जो होंगे उनके वो नेगेटिव होंगे,
है ना। log ऑफ नंबर्स विच आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इज नेगेटिव टू ईच अदर, log ऑफ 2 log ऑफ 1/2, समझ में आ गई ना बातें, है ना, नेगेटिव होते एक दूसरे के। तो वैसे ही log ऑफ cosec x माइनस cot x एंड log ऑफ cosec x प्लस cot x एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो log ऑफ cosec x माइनस cot x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप तो बस एक फॉर्मूला ध्यान रखो, एक तो ये इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x रट डालो, ठीक है, कि यहां पे प्लस आता है यहां पे माइनस आता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज log ऑफ cosec x माइनस cot x होता है, ये फॉर्मूला रट लिया। उसके बाद में आगे क्या है वो अपना आप समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। इसको फिर प्लस के टर्म्स में लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको tan के टर्म्स में लिखना हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, tan ऑफ x/2 cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू tan ऑफ x/2। एक तरीके से ये होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बताना मुझसे कमेंट सेक्शन में कि ये इंटीग्रेशन का सवाल हुआ कि नहीं हुआ। प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू tan ऑफ x/2। ये हमें प्रूव करना है। अगर ये प्रूव कर दिया तो इधर से इधर तक पहुंच गए अपन लोग बहुत इजीली, ठीक है। प्रूव दैट cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू tan ऑफ x/2। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन बच्चा लोग, मुझे बताना कि ये क्वेश्चन आप लोगों से हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो कई बच्चे बोलते हैं सर रिवीजन कैसे करें क्लास 11th का, तो क्लास 12th भी अगर आप अच्छे से कर रहे हो, नहीं टाइम मिल पा रहा है चलो क्लास 11th का रिवाइज करने का, तो इतना प्रेशर नहीं क्रिएट करना है खुद पे, है ना। क्योंकि यार सारी चीज़ें एक साथ तो होती नहीं है, बट ये ज़रूर हो सकता है, कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर हो सकती है। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के ढेरों सवाल हमें करने की अगर ज़रूरत पड़ रही है कर लो, कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत भारी यूज आएगा, इंटीग्रेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका। मेरा खुद का ट्रिग्नोमेट्री तब सुधरा था जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ रहा था क्लास 12th में। क्लास 11th तक मुझे ट्रिग्नोमेट्री पे इतना ज्यादा मतलब वो नहीं था भरोसा, क्लास 12th में जब इंटीग्रेशन पढ़ रहा था, सवाल लगा रहा था उसके, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री भी इंप्रूव होती चली गई। तो ट्रिग्नोमेट्री इंप्रूव करवा देगा ये चैप्टर आपका, डोंट वरी, ठीक है। फिर आगे जाके प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन इंप्रूव करवा देगा। तो क्लास 12th के कई सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपकी क्लास 11th के भी चैप्टर्स इंप्रूव कराते चलता है, ठीक है। तो जो कर रहे हो बस वो बहुत अच्छे से करो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्लास में बैठे हो तो इस क्लास से आपने एक एक चीज़ एब्जॉर्ब कर ली, 100% ये क्लास आपने एब्जॉर्ब कर ली। हर टाइप के क्वेश्चन एक एक चीज़ अगर आप एब्जॉर्ब करते चल रहे हो तो मतलब आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कुछ बेसिक सी बातें कि इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस माइनस f2x, इंटीग्रेशन को हम ऐसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x, है ना, ऐसा तोड़ दो भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, क्लियर। अगर कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में तो इस कांस्टेंट को बाहर ले जाओ, है ना, सिंपल सी बात। k टाइम्स एफ एक्स, उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सो यू नीड टू नो दैट एज वेल। नाउ लेट्स मूव अहेड, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दीज स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, ठीक है। तो हमने जो अभी स्टैंडर्ड इंटीग्रल सीखे हैं उसके ऊपर कुछ पजल्स सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमारे सामने जो भी सवाल होगा हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मेट में वो चीज़ दिखने लग जाए, फिर बाद में स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूलेज हम लोग लिख देंगे। जैसे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये तो हमने सीखा ही नहीं सर, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें आता ही नहीं सर, है ना, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, राइट। तो बट हमें sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है बच्चा लोग, ठीक है, कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, और मैं tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। tan स्क्वायर एक्स को ऐसा लिखा जा सकता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसा लिख दो। तो इसको लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, अब याद आया, हाँ जी, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन बच्चा लोग x होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, हाँ जी,
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, तो 1 का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो x का इक्वल हो जाएगा और एक कांस्टेंट और आएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हाँ जी, सिंपल। जैसा मैंने बोला कुछ बेसिक से सवालों के साथ शुरुआत करी जाएगी आज की क्लास की, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस टेन एक्स हमें लिखना है, तो 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स को न्यूमरेटर में sec x प्लस टेन एक्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स, इसको अपन ने ऐसा लिख दिया, ठीक है। क्योंकि वी नो दैट 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू sec x प्लस टेन एक्स, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स को sec x प्लस टेन एक्स, अब sec x का हमें इंटीग्रेशन आता ही है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ठीक है। sec x का हमें इंटीग्रेशन आता है ln ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है। tan x का हमें इंटीग्रेशन आता है, tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट। अच्छा, मॉड्यूलस जरूर लगाएं यहाँ पे, मॉड्यूलस लगा दे, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, क्योंकि लॉग के अंदर कोई चीज लिखी है तो वो मॉड्यूलस के साथ लिखो उसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज मॉड्यूलस ऑफ, है ना, ln ऑफ मॉड्यूलस sec x प्लस tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है ना, ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x। देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x के दोनों फॉर्मुलेज आपको पता होना चाहिए। जनरली तो ये वाला फॉर्मूला अपन लोग ज्यादा यूज करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट। इसी चीज को अपन ऐसा भी लिख दें माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट, तो भी चलेगा। देखो या तो tan x का इंटीग्रेशन ln sec x लिख दो या माइनस ln cos x लिख दो, क्योंकि देखो sec x cos x एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो उनके लॉग्स एक दूसरे के नेगेटिव, तो या तो प्लस का ln sec x या फिर माइनस का ln cos x, क्योंकि दोनों की वैल्यूज तो सेम है, ln sec x एंड, है ना, माइनस ln cos x, उन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ठीक है। क्लियर इतनी बात है? लेट्स मूव अहेड। चलिए 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा देंगे, ये डिनोमिनेटर में बैठा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। हर क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई करें, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो जरूर आप खुद से हर क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। नहीं भी कर रहे हो पहली बार तो भी जरूर ट्राई करो हर क्वेश्चन को खुद से, क्योंकि इंटीग्रेशन की यही कहानी है बच्चा लोग। जब टीचर क्लास में करते हुए आपको दिखा रहा होता है ना सवाल, तब तो लग रहा होता है बहुत ईजी, आसान है। फिर जब खुद से करने की बारी आती है ना, तो वहां पे चमकता नहीं है कई बार कि अच्छा ये कैसे करें, है ना। बेसिक से सवालों में कई बार मैंने अटकते हुए देखा है अच्छे बच्चों को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की कहानी में ये बता दूं कि खुद से जरूर करें हर सवाल को। तो ये 1/2 टाइम्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को आता है विच इज tan x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक। क्लियर है? सिंपल है, इतनी बात है। लेट्स मूव अहेड। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन लिखना है, लिख दोगे आप लोग, होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो ये कर ही लेते हैं अभी। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना बच्चा लोग, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये बन रहा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये बन गया 1/2 टाइम्स 1/2 टाइम्स 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा फॉर्मूला, राइट, कि cos 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा का डबल एक्स बाई 2 का डबल, दैट विल बी एक्स, ओके। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1, बेसिकली ये बन रहा है कि इंटीग्रेशन 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस कांस्टेंट, है ना। 1 का इंटीग्रेशन x, cos x का इंटीग्रेशन क्या sin x, ठीक है। तो 1/2 टाइम्स x प्लस sin x प्लस कांस्टेंट, ठीक, सिंपल। चलिए
इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx, ठीक है। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। आप ये सवाल एज ए होमवर्क लीजिए, मुझे बताइए आपसे हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ अटके तो देखिए आपके सामने एक सवाल, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो cos x अपॉन साइन स्क्वायर x को अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं, चलो cos x अपॉन साइन x, cos x अपॉन साइन x इंटू 1 अपॉन साइन x, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। cos x अपॉन साइन x को cot x लिखने में कोई बुराई नहीं है, 1 अपॉन साइन x को cosec x लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो बेसिकली लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू cosec x। cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हाँ जी, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हाँ जी बच्चा लोग, देखो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cot x इंटू cosec x। तो cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cosec x। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस cosec x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन सी। हाँ जी, क्लियर इतनी बात है? ओके बच्चा लोग, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना खुद से, देखो बेसिक से सवाल है बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आप खुद से अटेम्प्ट करोगे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेंगे कि हर सवाल में कैसे अप्रोच बनाई जाए, ठीक है, कि हर क्वेश्चन अपने आप में एक पजल है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको तो एकदम बिल्कुल ही मज़ा आ रहा होगा कि अरे यार हर सवाल अपने आप में एक पजल है, इसको अपन कैसे सॉल्व करें। बस अपने सामने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज रखना और कोशिश करना कि ये जो सामने जो भी एक्सप्रेशन लिखा हो उसको हम अपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मेट के अंदर चेंज कर लें। तो जैसे यहाँ पे वो चेंज करने के लिए मैं स्प्लिट कर दूंगा दो पार्ट में, ठीक है। तो दो पार्ट में यहाँ पे स्प्लिट किया गया, तो ये बन जाएगा बच्चा लोग इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x अपॉन 5 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको इस तरीके से दो पार्ट में हमने स्प्लिट कर दिया, देख पा रहे हैं। 3/5 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x अपॉन 5 cos स्क्वायर एक्स, ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट किया, ठीक है, dx। अब ये 3/5 तो इंटीग्रेशन के बाहर हम लोग लिख सकते हैं 3/5 टाइम्स 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स, है ना। वैसे ही यहां पे माइनस ऑफ 4/5 टाइम्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को देखो ऐसे, देखो कैसे देखोगे? हाँ जी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, है ना। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम देखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाता है tan x, है ना, वो हो जाएगा tan x, एंड 1 अपॉन कॉस एक्स जो एक्स्ट्रा है ना, कॉस एक्स एक और है डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे? सेक एक्स लिख देंगे, है ना, सेक एक्स लिख देंगे, ठीक है। ओके बच्चा लोग, ऐसा बन गया कि sec x इंटू टैन एक्स डी एक्स बन जाएगा 4/5 टाइम्स sec x इंटू टैन एक्स डी एक्स। यहाँ पे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है ना। tan x को अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो उस तरीके से हम लोग याद रखेंगे कि sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x हो जाता है। तो ये बन जाएगा 3/5 टाइम्स tan x। देखो जैसे जैसे सवाल करेंगे ना फॉर्मुलेज हमें याद होते चले जाएंगे, तो टेंशन मत लेना कि फॉर्मुलेज सर कैसे याद होंगे वगैरह वगैरह, आप बस सवाल करते चले जाओ, अपना पता चलता चला जाएगा कि अच्छा ऐसा सोचना है। जैसे sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन है? sec x का डिफरेंशिएशन है, राइट। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec x हो जाएगा। और एक चीज कभी मत भूलें, वो है एक कांस्टेंट लगाना, ठीक है। जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे एक प्लस सी जरूर शगुन का लगा देना, ठीक है, क्लियर है। शगुन का टिक्का है ये, ठीक है, लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो शगुन हो जाएगा बच्चा लोग, है ना। चलिए इसी तरीके से ये भी सवाल है सेम, है ना, सिमिलर क्वेश्चन आपको मैं एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। नाउ इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन, जितने भी इंटीग्रेशन है आप, ताकि फॉर्मुलेज याद हो जाए बेसिक इंटीग्रेशन के, है ना, उस टाइप के ही सवाल है। जैसे यहाँ पे अपन इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मैंने लिख दिया 2/5 की पावर एक्स, देखो 2 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2/5 की पावर एक्स, है ना, dx प्लस 3 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स को अलग करने का सोचेंगे अपन लोग, है ना, तो ये बनेगा देखो 3/5 की पावर एक्स dx, ठीक है।
ऐसे दो पार्ट्स में हम स्प्लिट करेंगे, 2/5 की पावर x dx प्लस 3/5 की पावर x। अब इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर x हमें पता है, नहीं पता तो फॉर्मूला शीट देखेंगे अपन लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर x, नहीं पता तो याद हो जाएगा धीरे धीरे कि a रेज टू द पावर x अपॉन ln a होता है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। तो वैसे ही यहां पे a की जगह पे क्या है, 2/5 है, a की जगह पे 2/5, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x ही होता है ना, तो 2/5 की पावर x का इंटीग्रेशन 2/5 की पावर x ही रहेगा, और डिवाइड बाई क्या होगा, ln ऑफ 2/5, ठीक है, और डिवाइड बाई ln ऑफ a। वैसे ही 3/5 की पावर x का इंटीग्रेशन 3/5 की पावर x ही होने वाला है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, ln ऑफ 3/5। ओके, चिल, सिंपल। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए, ये हमारा फाइनल आंसर। नाउ x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब सोचो इसमें क्या करेंगे, हाँ जी सोचो, एक बार आराम से सोचो क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसको अच्छे फॉर्मेट में कन्वर्ट करें जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल दें। तो इसके लिए देखो सिंपल सा आइडिया ये है, जो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में अपना आप चमकने लग जाएंगे ऐसे आइडियाज, कि आपने न्यूमरेटर में -1 किया +1 किया, ठीक है। जैसे न्यूमरेटर में x की पावर 4 लिखा है, -1 कर दो +1 कर दो। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है बच्चा लोग, x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, ठीक है। इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है ना इंटीग्रेशन को, कि न्यूमरेटर में -1 किया +1 कर दिया, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है और इंटीग्रेशन है इनका, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, जिससे कि ये तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x स्क्वायर प्लस 1, सही बात। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स x, ठीक है। इस पार्ट को अपन सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में दो फैक्टर बनेंगे, एक तो फैक्टर बनेगा x स्क्वायर -1 का, दूसरा x स्क्वायर प्लस 1 का। x स्क्वायर -1 का फैक्टर कैंसिल आउट होके न्यूमरेटर में बस ये वाला फैक्टर बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर बच जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ बाई 3, है ना। 2 में 1 ऐड किया, पावर 2 में 1 ऐड किया, तो x³ और जितनी न्यूमरेटर में पावर में लिखा है वही डिनोमिनेटर में, है ना। जैसे कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, कितना होता है बच्चा लोग, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो वही चीज हमने यहां पे लगाई है, तो x³/3 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चा लोग x प्लस यहां पे tan इनवर्स x लिखा है प्लस कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ा जाए। जैसे यहां पे भी देखो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एलजेब्रा के साथ भी आप बहुत, है ना, अच्छे से खेलने लग जाओगे। फैक्टराइजेशन वगैरह इन सब में आपकी एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी ना, फिर आप बोलोगे अब मेरी भी एक्सपर्टीज है किसमें, फैक्टराइजेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में, इन सब में एक्सपर्टीज आपकी बढ़ा देगा कौन, ये अकेला चैप्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते करते इन सब में आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएगी, फिर आप इन सारे चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना टेंशन के ठीक है। तो x की पावर 6 प्लस 1 को हम फैक्टराइज कर देंगे बच्चा लोग, है ना। इसको ऐसे अपन देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इसको ऐसा देखो, है ना, कि एक्स स्क्वायर का क्यूब इज एक्स की पावर 6 प्लस 1 का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मेट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मेट के दो फैक्टर्स होते हैं, एक हो जाता है ए प्लस बी, ए जहां पे है एक्स स्क्वायर, राइट, ए तो हो गया एक्स स्क्वायर, बी क्या है 1, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 माइनस ए बी माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं आपके रेफरेंस के लिए ना यहाँ पे वो आइडेंटिटी लिख देता हूं, ताकि अगर आपको भी थोड़ा सा, देखो ए क्यूब प्लस 1 की आइडेंटिटी ध्यान रखना, ए क्यूब प्लस 1 बहुत फेमस आइडेंटिटी है, बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ठीक है। अब इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे आप, है ना, रिलेट करके देखो, रिलेट कर पा रहे हो, यू कैन रिलेट टू द प्रोडक्ट, राइट, है ना। आज सारे शार्क टैंक के जोक्स, ठीक है तो समझ में आ रही है, इस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ x की पावर 6 प्लस 1 के दो फैक्टर्स हो गए, एक तो फैक्टर यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा फैक्टर इसका बन रहा है x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। यही दो फैक्टर लिख रखे, वो लिख दिए यहाँ पे, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है dx, ठीक है।
अब इधर कैंसिल आउट क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है। अब इंटीग्रेशन बड़ा प्यारा सा बच गया है। जैसे x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है तो वो x की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो वो x की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन तो x ही हो जाता है, प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमारा हो गया फाइनल उत्तर। हाँ जी, सिंपल, मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए तो अब हमारे सवाल का समय है। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, खुद से अटेम्प्ट करना, मजा बहुत आएगा तुमको। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप इस चीज को। तो 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को न्यूमरेटर में अगर मैं खोल देता हूं तो ये क्या बनेगा, हाँ जी, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्या ये बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ जी सर। डिनोमिनेटर में क्या है, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx। अब ये देखने में इंटीग्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट इसको दो पार्ट में स्प्लिट करने का आपके दिमाग में ख्याल आया होगा। हाँ जी, ख्याल आ गया, ये ख्याल आ गया होगा कि एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले पार्ट में बांट दो, है ना, डिवाइड एंड रूल, राइट गाइस। तो एक तो मैंने पार्ट अलग किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, और दूसरा वाला प्लस 2x वाला पार्ट मैं अलग कर देता हूं, प्लस 2x dx है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला पार्ट अलग किया, 2x dx वाला पार्ट अलग किया। डिनोमिनेटर में क्या बैठा है इन दोनों के, डिनोमिनेटर में यहां पे x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। बेसिक सी बात है ना, जैसे अगर a प्लस बी अपॉन सी है, इसको अगर आप स्प्लिट करना चाहते हो तो एक में a दूसरे में b, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बैठा है, c बैठा है, इसे स्प्लिट कर रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इसको स्प्लिट कर दिया। ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, यहां पे सिर्फ 1 बाई एक्स बच गया। अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो याद करो कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। log x बोलो या ln x बोलो, है ना, उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो log x हो जाएगा, ठीक है, या फिर ln x हो जाएगा, है ना। प्लस यहां पे देखो x से x कैंसिल आउट हो गया बच्चा लोग, ठीक, x से x कैंसिल आउट हो गया। तो अब 1 अपॉन 1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो कि tan इनवर्स x हो जाएगा, एंड 2 ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये बन रहा है 2 टाइम्स tan इनवर्स x। देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, ठीक है, समझ में आ रही बात है, हाँ जी। तो ln ऑफ मॉड x प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स x, ln ऑफ मॉड x प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू ऑप्शन ए। हाँ जी, लेट्स मूव अहेड गाइस। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन जो है ना बहुत ही पार्ट है इंटीग्रेशन का। आगे हम सब्स्टिट्यूशन के बहुत जबरदस्त सवालों पे चलेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन की फील लेते हुए, कहाँ से आया सब्स्टिट्यूशन, कैसे आया सब्स्टिट्यूशन, कहाँ यूज करते हैं, उन सब की फील लेते हुए अपन धीरे धीरे सवालों में आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे जैसे साइन ऑफ 2x प्लस, सबसे बेसिक एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन का कि यार हमें sin x का इंटीग्रेशन तो आता है, बच्चे को पता है कि अगर sin x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, sin x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा। अब ऐसे याद करो, देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। तो sin x का इंटीग्रेशन आता है विद रिस्पेक्ट टू x में, बट यहां पे क्या देखते हैं, यहां पे 2x प्लस 1 दे रखा है, sin x नहीं दे रखा, sin ऑफ 2x प्लस 1 दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में मैं क्या करने वाला हूं कि यहां पे 2x प्लस 1 जो है कि लेट 2x प्लस 1 बराबर t, इसको मैंने t मान लिया। अब ये देखो साइन ऑफ t बन जाएगा, है ना, साइन ऑफ t जैसा बन रहा है। तो अच्छा, साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, dt। जैसे साइन विद रिस्पेक्ट टू x हमें आता है, साइन x dx की वैल्यू पता है, वैसे ही साइन t dt की भी आपको वैल्यू पता है। सोचो क्या होगी साइन t dt की वैल्यू, सोच सकते हो, है ना, माइनस कॉस t हो जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। तो साइन t dt की वैल्यू भी आपको पता है, राइट। तो यहाँ पे साइन ऑफ t तो बन जाएगा। अब dx को भी dt के टर्म्स में हमें बेसिकली कन्वर्ट किया जाए। dx को dt के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे बच्चा तो 2x का डिफरेंशिएशन, अब सवाल उठता है सर डिफरेंशिएट तो कर देंगे, व्हाट,
किसी के भी रिस्पेक्ट में करूं, चाहे x के रिस्पेक्ट में चाहे t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, सपोज मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, तो देखो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी dt अपॉन dx, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू व्हाट, dt अपॉन dx, dx को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 टाइम्स dx इज इक्वल टू व्हाट, dt। तो dx की वैल्यू भी हमें मिल रही है dt के टर्म्स में, है ना, डिनोमिनेटर को साइड मल्टीप्लाई किया, 2dx इज इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt। अब इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं t के टर्म्स में कन्वर्ट, पूरे इंटीग्रेशन को t के टर्म्स में यहां पे कन्वर्ट किया तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ t तो दिख रहा है, dx की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं, dt अपॉन 2, dt अपॉन 2, है ना, अपॉन 2 को मैं बाहर ले गया इंटीग्रेशन के, क्योंकि 1/2 है, एक कांस्टेंट है, उसको बाहर रख दो भले इंटीग्रेशन के, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो साइन t dt अपॉन 2। अब साइन t dt की वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी, साइन x dx की वैल्यू माइनस कॉस x होता है, तो साइन t dt की वैल्यू माइनस कॉस t हो जाएगी, है ना, माइनस कॉस t, ठीक है, 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt विल बी माइनस कॉस t प्लस कुछ कांस्टेंट, शगुन का कांस्टेंट हम लोग लगाएंगे, t रख दो, 2x, ठीक है, तो फाइनली अपना आंसर आ गया कितना, -1/2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x प्लस 1, है ना, जो कि t की वैल्यू है 2x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस बच्चा लोग, क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी है बच्चा लोग, ठीक है। अभी कुछ सब्स्टिट्यूशन के बेसिक से सवाल कर, मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसी का जवाब आप डायरेक्टली पाओगे तो इसके ऊपर भी अपन आएंगे, या अभी बता देता हूं। चलो देखो, हमें sin x का इंटीग्रेशन पता है विद रिस्पेक्ट टू x विच इज प्लस कांस्टेंट, है ना। मैं चाह रहा हूं कि इतनी माथापूरी ना करनी पड़े, मतलब इतना सारे लंबे स्टेप्स क्यों रखे, डायरेक्टली क्या इधर से इधर पहुंच सकते, क्या डायरेक्टली साइन ऑफ 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन अपन कॉस माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1/2 कैसे ऑब्जर्व किया जाए, कैसे रिलेट किया जाए, तो अपन ये चीज रिलेट कर रहा है। देखो क्या रिलेट कर रहा है, क्या इंटीग्रेशन पता है विच इज माइनस कॉस x, साइन ऑफ 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन भी कुछ माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 टाइप आना चाहिए, साइन माइनस कॉस x, तो साइन ऑफ 2x प्लस 1 का भी कुछ माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 आना चाहिए। यहां पे एक्स्ट्रा डिवाइड बाई 2 भी हुआ, और ये 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। एक्स्ट्रा डिवाइड बाई 2 भी हुआ, जहां पे 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो इधर से हमें यह बात समझ में आती है बच्चा लोग कि अगर जैसे sin x का इंटीग्रेशन वी नो दैट माइनस कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट, तो वैसे ही अगर मैं साइन ऑफ ax प्लस बी लिखा हो यहां पे, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ ax प्लस बी, ठीक है। जैसे साइन ऑफ 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आया था ना, तो माइनस कॉस ऑफ ax प्लस बी, साइन ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a आ जाएगा, डिवाइडेड बाई a और आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। हाँ जी, और इसी चीज को अपन जनरलाइज करके बोल सकते हैं। जैसे अगर सपोज मुझे सेक्स स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन बताना है कि भाई सेक्स स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब हमें सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x इज tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा tan ऑफ, है ना, tan ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई व्हाट, एक्स्ट्रा 2, है ना, tan ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा सेक्स स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। समझ गए बातों को? फिर से देखो, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा, tan 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करोगे,
सोचो क्या तो होता है इसका डिफरेंशिएशन, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, tan 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 2x प्लस 3 बनेगा ही, साथ के साथ अंदर 2x का भी डिफरेंशिएशन आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, तो ये 1/2 भी कैंसिल आउट होके इसका डिफरेंशिएशन यही बन रहा है sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। इसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा बच्चा लोग sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। देख पा रहे हो डिफरेंशिएट करके? तो इस तरीके से अपन इनवर्स प्रोसेस भी समझ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हमें सपोज स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, ठीक है। माना कि इसको जनरलाइज कर देते हैं कि अगर स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन आता है, हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है विच इज कैपिटल एफ एक्स, और यहाँ पे x की जगह ए एक्स प्लस बी हो जाए, x की जगह पे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी हो जाए, है ना। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का अगर हमें इंटीग्रेशन देखना हो तो वो हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से और डिवाइड हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का रिजल्ट है। ये रिजल्ट कहां से आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया कि उसका रिजल्ट है ये, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि ये सवाल देखो, जैसे यहां पे 2x प्लस 3 की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, प्लस 1/7x माइनस 5 की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है। दोनों तरीके से करके देखते हैं। पहले तो मैं बेसिक से जा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ से, है ना। कहां से भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ से, पहले वहां से जा रहा हूं। तो देखो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया मैंने, है ना। इसको एक पार्ट तो मैंने बनाया 2x प्लस 3 की पावर 5 dx, एक पार्ट तो ये हो गया, प्लस दूसरा पार्ट बना लिया बच्चा लोग 7x माइनस 5 की पावर 3 डिनोमिनेटर में है, जिसको न्यूमरेटर में जाके अपन लोग लिख सकते हैं 7x माइनस 5 की पावर -3, राइट। डिनोमिनेटर में पावर 3, न्यूमरेटर में -3, इस तरीके से लिख दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड का सारा, तो मुझे x की पावर 5 का इंटीग्रेशन आता है, बट 2 की पावर 5 का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, ठीक है। x की पावर 5 का इंटीग्रेशन बच्चा बता सकता है कि x की पावर 5 का अगर इंटीग्रेशन निकालना हो तो वो x की पावर 6/6 आ जाता है, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। पावर में ऐड हो जाएगा, वही सेम नंबर से डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा। वैसे यहाँ पे अगर x की पावर -3 होता, अगर x की पावर -3 होता तो उसका इंटीग्रेशन हमें आता कि पावर में -3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? -3 में 1 ऐड किया तो -2 मिलेगा। उसी सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करोगे, प्लस कांस्टेंट। तो ये x की पावर -3 का इंटीग्रेशन होता है। ये दोनों बेसिक इंटीग्रेशन हमें आते हैं, ठीक है। यहां पे x की जगह पे क्या लिखा है? 2x प्लस 3 लिखा है, ठीक है। तो 2x प्लस 3 की पावर 5 का जो इंटीग्रेशन रहेगा, या तो अपन डायरेक्टली लिख दें, ठीक है, नहीं तो एक बार मैं थोड़ा बेसिक से ले जाके आपको दिखा करेंगे कि इसको अपन t मान लेते हैं। मुझे पता है x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मुझे ये भी पता है t की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, बट विद रिस्पेक्ट टू t की पावर 5 का इंटीग्रेशन हमें आता है, बट किसके रिस्पेक्ट में आता है? t के ही रिस्पेक्ट में हमें आता है। तो लेट 2x प्लस 3 बराबर t। अगर मैं 2x प्लस 3 को t मानता हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, एंड t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dt बाई dx हो जाएगा। t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी dt बाई dx। dx को इस साइड मल्टीप्लाई किया, है ना, तो इधर से आ रही है dx की वैल्यू कितनी? dt/2। dx की वैल्यू dt/2, तो dx की जगह पे यहाँ पे dt/2 रख देंगे, तो ये इंटीग्रेशन पूरे इंटीग्रेशन को देखो t के टर्म्स में तब्दील कर दो, है ना। 2x प्लस 3 की वैल्यू t रखी तो t की पावर 5, dx की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूं dt/2, तो dt/2, तो ये t की पावर 5 dt बन गया, मतलब ये बन गया t की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, है ना, एंड मल्टीप्लीकेशन में एक एक्स्ट्रा है। t की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लीकेशन में क्या एक एक्स्ट्रा 2 भी है ना, 1/2। देखो यहाँ पे 1/2 है, इसको मत भूलना, ठीक है। अब सुनेंगे बातों को। t की वैल्यू रख दो वापस, t क्या है? 2x प्लस 3 है, तो ये क्या बना? 2x प्लस 3 की पावर 6 अपॉन 6, है ना, 2x प्लस 3 की पावर 6 अपॉन 6 डिवाइड 2 ऑल्सो, है ना, एक एक्स्ट्रा 2 से भी डिवाइड यहाँ पे किया गया है। अब देखो इसी चीज को यहां से यहां तक अपन डायरेक्टली भी पहुंच सकते थे, है ना। ये क्या आया देखो फाइनली, अभी इसका
पहले इसका इंटीग्रेशन समझ लो तो इसका है ना, ये बन रहा है देखो 2x प्लस 3 की पावर 6 अपॉन 6 डिवाइडेड बाई एक्स्ट्रा 2 भी पा रहे हो, है ना। प्लस 3 की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या आया, 2x प्लस 3 की पावर 6, 5 में 1 ऐड किया, जैसे x की पावर 6 बाई 6, तो 5 का इंटीग्रेशन आया 2x प्लस 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 एंड डिवाइड बाई एक 2 और हुआ, क्यों, क्योंकि 2 यहां पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है ना। यही बात हमने अभी भी सीखी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड की शॉर्ट ट्रिक तरीके से, ठीक है, कि अगर हमें fx का इंटीग्रेशन आता है तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन लिखना है तो डिवाइड बाई a और होगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं वैसे तो, कि डायरेक्टली अगर यहां पे आंसर लिखा जाए तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू देखते हैं यहां पे, नहीं तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि इसको u माना जाए, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, इसको मैं u मान रहा हूं, लेट 7x माइनस 5 इज इक्वल टू u, है ना, कि 7x माइनस 5 u के इक्वल है। दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 7x का डिफरेंशिएशन 7 हो जाएगा, 7x का डिफरेंशिएशन 7, 5 का डिफरेंशिएशन 0, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, u को डिफरेंशिएट अगर x के रिस्पेक्ट में तो du अपॉन dx प्राप्त होगा, को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो dx की वैल्यू क्या आ गई, du अपॉन 7। तो अब पूरे इंटीग्रेशन को मैंने u के टर्म्स में कर दिया, देखो तब्दील करने के बाद में क्या हुआ, हाँ जी, है ना, मुझे नहीं पता तब्दील का मतलब क्या होता है, बस ऐसे सुना है कभी ना कभी, चेंज ही होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता चले मैं कुछ ही और ही बोल रहा हूँ, हाँ जी। तो 7x माइनस 5 की वैल्यू u है, u यहां पे रख दो, u की पावर कितनी होगी, -3 हो गई, u की पावर -3, और dx की वैल्यू रखे तो dx की वैल्यू यहां से du अपॉन 7 आ रही है, तो 1/7 टाइम्स du, है ना, du अपॉन 7 की पावर -3 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u हमें आता है, जैसे x की पावर -3 का इंटीग्रेशन आता है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैसे u की पावर -3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, -3 में +1 ऐड करोगे, -3 में +1 ऐड करोगे तो ये u की पावर -2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी -3 में +1 ऐड करोगे तो -2 बन जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, प्लस कांस्टेंट और आएगा। फाइनली हमारा जो आंसर बना प्लस में कितना आ रहा है, देखो 1/7 टाइम्स u की पावर -2, जहां पे u मैं मान रहा हूं 7x माइनस 5, तो 7x माइनस 5 की पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस कांस्टेंट। अब देखो ये प्रोसेस हम स्किप, डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि 7x माइनस 5 की पावर -3 का इंटीग्रेशन चाहिए, तो वो 7 माइनस 5 की -2 की पावर -3, 7x माइनस 5 की पावर -3 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, कि इसकी पावर -2 अपॉन -2 डिवाइडेड बाई 7 और आ गया, जो कि कोफिशिएंट ऑफ x था, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, राइट। हाँ जी बच्चों, लेट्स मूव अहेड। तो देखो आज की क्लास के लिए मैं आपके सामने, है ना, ज्यादा प्रेशर भी नहीं रख रहा हूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, जैसे ये वाला सवाल है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लीजिए, ठीक है, ट्राई करना, एक बढ़िया सवाल है ना। यही जो मैंने चीज बोली थी वो यहाँ पे लिखी है। इसके बाद में कुछ और स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक प्रैक्टिस का इंटीग्रेशन आप लोग निकालना। नेक्स्ट क्लास मैं फटाफट इनका इंटीग्रेशन बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना, बस इतना काफी है होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होते ही इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, फॉर्मूलाज आ गए थे आपके सामने, घबराए फॉर्मूलाज को देख के, पहले बताना जरूर, देखो घबराना नहीं, फॉर्मूलाज को अच्छे से करोगे हो जाएंगे। जस्ट बिलीव इन दिस प्रोसेस, बिलीव इन योर दिस टाइम एंड हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ एंड योर टीचर्स, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, ठीक है। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बस स्टार्ट हुआ है इसका, अभी इस पे पूरी कहानी बाकी पे,
ठीक है, तो जो फॉर्मुलेज हमने आज की क्लास में देखे थे स्टार्टिंग में, इतने सारे फॉर्मुलेज देखे थे, प्रेशर मत लेना अपने ऊपर किसी, वो तो अभी याद करने हैं, नहीं याद हुए तो क्या, ठीक है, अभी याद नहीं होंगे, वो धीरे धीरे, तो बस साथ साथ ट्रेन करते रहें और धीरे धीरे सारे के सारे फॉर्मुलेज आपको अच्छे से याद होते चले जाएंगे। डोंट वरी, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे, सारे फॉर्मुलेज अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ओके बच्चा लोग, और बस इतना काफ़ी है आज की क्लास के लिए। हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। See you in the next one. Till then, this is your math teacher Kundan Mankar signing off. Tada, bye bye. Have a great day, guys.